वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है आज डायबिटीज़ की, और डायबिटीज़ में जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देती है, क्या क्या आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ चार्ज, उसके बारे में पूरी डिटेल जो है हमारे जो डॉक्टर सैयद अली जो है बता रहे हैं आपको जैसे इतनी अलार्मिंग बात है कि 1 person every 1 minute इज़ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। और इसके अलावा जो है कि एंड दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। लेकिन आपसे बात करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन एक हम पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम अहमद जुल्करनैन है। मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि कितनी टाइप की डायबिटीज होती हैं और उनके लिए क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए। जी, ये तो खासा लंबा सवाल है और ये हम पहले कवर भी कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ब्रीफली आप जरा बता दीजिए जुल्करनैन साहब को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जुल्करनैन साहब। जी, जुल्करनैन साहब ने जो सवाल पूछा है, 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। एक हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में पाई गई है, और दूसरी जो डायबिटीज़ की किस्म है जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट्स में 25 साल की उम्र के लोगों में होती है। और प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है? टाइप 1 डायबिटीज़ को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो 95% लोगों को होती है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और उसका प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आपकी फैमिली में आपके वालिद या वालदा, बहन या भाई को है, तो थ्रू योर जीन्स यू आर देयर एट हाई रिस्क टू डेवलप डायबिटीज, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसे बचा जा सकता है। अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, और ये जो आपने कहा जो डायबिटीज 1 है, टाइप 1 है, उसमें इंसुलिन के थ्रू कम से कम उसको मैनेज तो किया कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, टॉक्स में बताया कि डायबिटिक एक ऐसा मर्ज है कि जिसको हम क्योर नहीं कर सकते लेकिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस हो गई है तो घबराइए नहीं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं और बहुत एक्टिव हैं, बहुत सी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं अगर अपनी लाइफस्टाइल का थोड़ा ध्यान करें। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो एक और कॉलर हैं अभी हमारे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग सैयद साहब जी। मुझे पूछना ये है डॉक्टर साहब से कि डायबिटीज में डाइट और एक्सरसाइज का तो आप जिक्र करते हैं, लेकिन शुगर का जो एलिमेंट है जो डोमिनेट करता है, अगर आप कोई आर्टिफिशियल शुगर लेना चाहें, यानी वो शुगर के जिसको अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया है अमेरिका में और ब्रिटेन के अंदर, वो चाहे वो प्लांट बेस्ड हो या केमिकल बेस्ड हो, तो क्या उस शुगर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ आपकी होती है, जिसमें आपने कहा कि प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल रूट से है, उसकी क्या वजह है? ज़रा थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए कि वो किस वजह से शुरू होती है टाइप 1 जो है। जी सैयद साहब, थैंक यू वेरी मच। आज सवाल जो है वो बहुत एक्सटेंसिव जवाब चाहते हैं। जी जी जी। तो मुझे बताइए अब इसका क्या इलाज करें, ब्रीफली आप बताइए, क्योंकि हम जिस बात को हम आगे कंसंट्रेट करना चाह रहे थे। जी जी, तो 2 सवाल हमारे इन साहब ने पूछे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके अपने सेल्स पैंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं, और बच्चों में ये ज़्यादा पाई गई, यंग एज ग्रुप में। अब जैसे आपने कहा कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, क्यों ये होता है, अब तक इसकी कई थ्योरीज हैं। ये पता चला कि कुछ लोगों में, बच्चों में एक वायरस अटैक करता है जिसको कॉक्सिकी बी वायरस कहते हैं। जब ये वायरस अटैक करता है बच्चों को तो उनका पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है। और कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से कोई रीज़न नहीं पता चल सका, तो ये रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रीज़न यही है, ऑटो इम्यून डिजीज। टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा कि रन्स इन फैमिली, जेनेटिक, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साउथ एशियन में इनएक्टिविटी और हाई एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ऑन आवर स्टमक, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, मसला ये कि एक्सरसाइज ना करना, और हमारे खाने बड़े मुरगन हैं और हमारे मिठाइयों में बहुत शुगर है। तो जैसे उन्होंने दूसरा सवाल किया कि कौन सी शुगर आपको अलाउ है,
मेरा मैसेज ये है कि एडेड एक्स्ट्रा शुगर डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि आप जो फ्रूट ले रहे हैं, आप जो चावल ले रहे हैं, हाँ, इनमें दूध में इनमें या हर चीज में शुगर मौजूद है, लेकिन उसमें है शुगर लैक्टोज मौजूद है। है। जी जी। और वो शुगर आपकी बॉडी के लिए इज इनफ टू रिक्वायर योर नरिशमेंट। सो एडवाइस इज शुगर शुड बी अवॉइडेड इन एनी फॉर्म। दैट इज द मैसेज। एक और कॉल मेरे ख्याल है हम कॉल्स लेते जी, हैं। जी, जी। अब जितने भी लोग जो है उनके क्वेश्चंस जो हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल एज फॉर मेनी अदर व्यूअर्स। जी हेलो, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम जो मैं देख रही थी, उसमें एक डॉक्टर कह रहे थे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है और होती है। और किस वजह से? कहते हैं कि विटामिन डी लेने से भी जो विटामिन डी की टैबलेट लेने से डायबिटीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। ये कहाँ तक ट्रू है? जी डॉक्टर साहब। जी, विटामिन डी इन्वेस्टिगेटिव जी जर्नलिस्ट। जी जी। आज वैसे मैं बड़ा खुश हूँ कि काफ़ी जो 3 कॉलें आई हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव और बड़ी अवेयरनेस पैदा करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो दैट इज़ ए गुड न्यूज़। तो जो हमारी खातून ने जो फरमाया कि विटामिन डी दरअसल हम साउथ एशियन जो पाकिस्तानी, इंडियन अगेन और ख़ुसूसन पाकिस्तानी, क्योंकि इस मुल्क में सूरज बहुत कम निकलता है और इस मुल्क में हमारी ख़वातीन हिजाब कपड़े को जब पहन कर निकलती हैं तो एक्सपोजर सन का बहुत कम होता है, मिनिमम हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। तो हमारी साउथ एशियन में जो विटामिन डी की बड़ी कमी है, विटामिन डी से आप प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट अटैक्स को, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज ए कॉज ऑफ डायबिटीज। लेकिन नहीं, वो कह रही थी कि विटामिन डी से की कमी की वजह से कमी की वजह से डायबिटीज हो सकती है। अच्छा। ऐसा नहीं है और मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंट से मुराद ये कमी रहे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अलावा भी आपके आर्थराइटिस, बोन्स वगैरह उसमें भी बहुत इफेक्ट होता है और जनरलाइज एक्स एंड पेन्स पूरी बॉडी में एक्स एंड पेन्स। जी हाँ, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि डिप्रेशन भी जो है वो विटामिन डी की वजह से अगर कमी हो तो उसकी वजह से हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड, इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ वी कैन, अगर आप लोग जो है वो विटामिन डी जो है डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर अगर आप समझते हैं कि डेफिशिएंट हैं आप विटामिन डी में, तो आप विटामिन डी ले सकते हैं। बिल्कुल जरूर लें। और इसलिए ले लेती हूँ और इसकी वजह यह है कि अब हम जरूरत हो ना हमारे जो खवातीन या मर्द एक्स एंड पेन्स पूरी बॉडी में जोड़ों में में लेकर आते हैं और उनके सब टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन जब विटामिन डी उनका एस्टिमेट किया गया तो विटामिन डी बहुत लो था, तो उन लोगों का पहले हम हाई डोज देते हैं और 2 महीने हाई डोज देने के बाद आप काउंटर पे जाके विटामिन डी का इस्तेमाल इंडेफिनिटली लें। चलिए डॉक्टर साहब, मेरे तो छोड़िए आप क्वेश्चन, अब लीजिए। अब एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने भी थैंक यू थोड़ा सा शेयर करना है। मैं भी अर्ली 40 मेरी एज है और मुझे भी टाइप 2 डायबिटीज होगी ओवरवेट की वजह से। ओहो। तो मेरी भी जी, तो मैं भी मेटफॉर्मिन टैबलेट 2 लेती थी, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। तो मेरी वो अभी सर्जरी हुई है, जैसे वेट लॉस सर्जरी, तो उससे वजन मेरा काफी कम हुआ है, तो मेरी डायबिटीज भी जो है ना वो बहुत कंट्रोल में होगी। मैं 2 टैबलेट से 1 टैबलेट पे आ गई हूँ और सम टाइम मैं चेक करती हूँ मेरी डायबिटीज बिल्कुल बगैर टैबलेट के भी कंट्रोल में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका जो ताल्लुक है ना ये ओबेसिटी से बहुत ज्यादा है, और जो लोग कम वॉक करते हैं और ज्यादातर मतलब रोटी या चावल या ये जो वाइट चीज है ना, जैसे वाइट शुगर है, इन चीजों में बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली डाइट का ही है सारा। मेरा खाना पीना माशाल्लाह बहुत कम हो गया है, इस वजह से डायबिटीज मेरी जो है ना वो कंट्रोल हो गई है। तो मैं ये जस्ट शेयर करना चाहती थी और डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती थी कि जो मतलब मैं एक अभी टैबलेट ले रही हूँ, तो वो टैबलेट अगर ना भी लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा या मतलब मुझे लेनी पड़ेगी? अभी तो मैं डॉक्टर से रास्ते में हूँ, तो वो डॉक्टर कहते हैं मुझे आप 2-3 महीने लें तो फिर आपका चेक करेंगे, तो अगर आपकी नॉर्मल है तो हो सकता है मेरी वो टैबलेट भी मुझे ना लेनी पड़े।
ओके गुड, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़, वेरी पॉजिटिव कॉल। एक्चुअली आपने दिखा दिया कि अगर आप अपना ख्याल करें, अपना वज़न का ख्याल करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें तो डेफिनेटली बहुत कुछ हेल्प हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा गोली लेती हैं, अब वो पूछ रही हैं कि वो भी छोड़ दूं या नहीं। जी जी, देखिए सबसे अच्छा मैसेज हमारी खातून ने ये दिया, और जो हमने पिछले 2 लेक्चर टॉक्स में ये मैसेज दिया कि डाइट और एक्सरसाइज ही आपकी एक सक्सेस है, इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ लोगों में जो ओवरवेट मीन से मुराद ये कि BMI, उनका अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स 42 से अबव है तो उन लोगों को ऑपरेशन के लिए अब हम रवाना कर रहे हैं, जिसमें गैस्ट्रिक बैंड एक ऐसा ऑपरेशन इन्वेंट हुआ है जो आज से 10 साल पहले, कि जो अगर गैस्ट्रिक बैंड से मुराद ये कि एक बैंड स्टमक में मैदे में लगाया जाता है जिससे आपका स्टमक छोटा हो जाता है। जब आपका स्टमक छोटा हो जाता है तो आप कम खाना खाते हैं, जैसे खातून ने बताया, और जब आप कम खाना खाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट लूज करने लगेंगे। अच्छा, तो जो गैस्ट्रिक बैंड लगता है डॉक्टर साहब, ये मैं अपने हिसाब से पूछ रही हूँ कि अगर किसी को मुझे बताना भी हो, तो क्या जब आप थोड़ा खाना लग जाते हैं तो do you take, I mean, do the doctors take it out from your stomach or it just stays forever? No, it stays, band stays there. Oh, okay. लेकिन वो बैंड एक ऐसा बैंड लगाया जाता है कि is not harmful to your stomach. Actually it is improving. जैसे उन्होंने बताया कि उनकी डायबिटीज़ अब कंट्रोल हो रही बगैर टैबलेट्स के, सिर्फ 2 से 1 पर आ गई हैं, और अगर उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है और एक्सरसाइज और डाइट पे कंट्रोल रहती हैं, लेकिन बगैर अपने डॉक्टर की इजाज़त के टैबलेट बंद ना करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और कॉल है जी। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। वो मैंने जो पिछली दफ़ा बात करी थी थोड़ी सी उसमें तशनगी रह गई दूसरे सवाल में। मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब ये बता दें कि जो अप्रूव्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो अथॉरिटीज ने की हैं, क्या वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ली जा सकती हैं या वो भी डॉक्टर साहब की नज़र में नहीं होनी चाहिए? ओके, समझ गए सवाल मेरा? जी जी शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। जी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो क्या उसमें आते हैं ब्रैकेट में? जी देखिए, जो शुगर के मरीज़ हैं उनको एडवाइस है कि वो आर्टिफिशियल या स्वीटनर भी इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि हेल्दी डाइट से मुराद ये है कि आपको एक ऑरेंज, एक केला, हाफ मैंगो, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेप, ये सब अलाउ हैं, लेकिन उसकी जब जाती करेंगे तो शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, एक दिन में अगर जैसे फ्रूट खाने वाला मुझे अच्छा लगता है फ्रूट, जैसे अगर मैंने एक दिन में एज ए डायबिटिक खाना हो तो क्या क्या मैं खा सकती हूँ? अभी जैसे अभी आपने कहा तो मैं एक केला, आधा सेब वगैरह ये एक दिन में खा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, एक केला, एक सेब और एक ऑरेंज और हाफ मैंगो, क्योंकि हमारे एशियन जब मैंगो का सीजन आता है तो डायबिटिक पेशेंट कहते हैं कि क्या मैंगो इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उनको एडवाइस ये कि आप ले सकते हैं, लेकिन ओनली हाफ ऑफ इट। डॉक्टर साहब जी मैंगो तो कोई इतना बड़ा है, कोई इतना सा है, जी। आप मुझे बताइए कौन सा मैंगो है जो हाफ खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो एक डिसिप्लिन कायम करना है। तो कौन सा मैंगो? जो व्हाटएवर मैंगो यू हैव। नहीं तो छोटा मैंगो उसको भी आप अगर देखें क्वांटिटी, और अगर आप देख रहे हैं कि अगर उसके खाने के बाद शुगर काफी रेज हो गई है तो उसको अवॉइड करें। अच्छा। तो कॉमन सेंस अप्रोच। और मेरी एडवाइस जो शुगर के मरीज बन चुके हैं उनको ये है कि नो मेडिसिन, नो डॉक्टर कैन कंट्रोल योर डायबिटीज, यू द पर्सन। आपको कंट्रोल करना है। आप इसको बार बार इस बात को कहते हैं। और तीसरी जो मैसेज है, डिसिप्लिन द एसेंस ऑफ सक्सेस। वो तो और आप खुद जो है उसकी जिंदा मैं खुद उसकी एक कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन मैं डायबिटिक होने से बच गया। उसका रीज़न ये कि मेरी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया मैंने आपको। और उसका रीज़न ये है कि डाइट और एक्सरसाइज। अब मैं सुबह 7 से 7:30 पौने 8 मतलब 45 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल वॉक रन, और उसकी वजह से मैं अपने आप को बचा चुका हूँ। तो मैसेज नाजरीन को ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आज ही से मैंने शुरू कर दें। चले, नहीं आपने बहुत अच्छी इंसेंटिव दी है हमारे जो व्यूअर्स हैं। आज जो भी अगर अभी लेटे में बैठे हुए, अभी तो बैठे रहे 11 बजे तक, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। तो जी पता नहीं मेरा ख्याल ब्रेक का वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा।
ओके, मेरा ख्याल है ब्रेक का वक्त हो गया और हमारे भी क्वेश्चन वहीं के वहीं हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हमें इसी तरह कॉल करते रहिए और फिर हम देखेंगे हम अपने जो क्वेश्चन है बाद में किसी और प्रोग्राम में लेकर आएंगे और आपसे बात होगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।